नमस्कार, मैं मनीष शर्मा, न्यूज 21 देख रहे हैं आप। इंदौर के स्वच्छता मॉडल को समझने के लिए पश्चिम बंगाल के ग्रामीण विकास और पंचायत मंत्री दिलीप घोष गुरुवार को इंदौर पहुंचे। उन्होंने शहर की स्वच्छता व्यवस्था का निरीक्षण करने के साथ स्मार्ट सिटी कार्यालय स्थित कंट्रोल रूम का दौरा किया। इस दौरान महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने उन्हें कचरा संग्रहण, पृथक्करण और निपटान और वेस्ट से ऊर्जा बनाने की प्रक्रिया की जानकारी दी। मीडिया से बातचीत में दिलीप घोष ने इंदौर की स्वच्छता व्यवस्था की जमकर सराहना की और उन्होंने माना कि पश्चिम बंगाल स्वच्छता के मामले में इंदौर से काफी पीछे है और इंदौर पूरे देश के लिए रोल मॉडल बन चुका है। मंत्री ने कहा कि कचरा प्रबंधन से लेकर गैस और ऊर्जा उत्पादन तक इंदौर ने बेहतर काम किया है। इंदौर लगातार 8 बार देश का सबसे स्वच्छ शहर चुना जा चुका है और पश्चिम बंगाल सरकार अब इस मॉडल को समझकर अपने राज्य में लागू करने की दिशा में प्रयास कर रही है। इंदौर से ब्यूरो रिपोर्ट। इंदौर साफ शहर आज नहीं सालों से कैसे सबसे साफ शहर हुआ और लगातार इसको जारी रखे हैं। इसको देखने के लिए, समझने के लिए हम बंगाल से आए हैं। मैं दिलीप घोष, रूरल डेवलपमेंट पंचायत मंत्री हूँ और एग्रीकल्चर मार्केटिंग का, और मेरे साथ आईआईटी के एक प्रोफेसर आए हैं, डॉक्टर नियोगी, और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के भी हैं, केमिकल इंजीनियर हैं। दूसरा, हमारे म्यूनसिपलिटी, मैं जहाँ का चुनाव क्षेत्र मेरा जो है खड़गपुर के इंजीनियर आए हैं, और रूरल डेवलपमेंट के एक मेरे साथ, स्वच्छ भारत मिशन के, और अर्बन डेवलपमेंट के 2 ऑफिसर आए हैं। तो ये समझने के लिए, जानने के लिए हम लोग आए हैं इंदौर में। एक तो साफ़ सफाई कैसी होती है, मॉनिटरिंग कैसी होती है, साथ साथ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कैसा होता है, सेग्रीगेशन कैसा होता है, ये सारा सिस्टम को समझने के लिए हम लोग एक पूरी टीम लेके आए हैं। तो अभी कंट्रोल रूम का हम लोग देखा है, बाकी फील्ड में जा रहे हैं, प्रोसेसिंग जहाँ होता है प्रोजेक्ट में जाके बाकी काम का देखेंगे। सर, इंदौर को ही क्यों चुना? क्योंकि कई सवाल स्वच्छता को लेकर, जो सफाई को लेकर है, जो है उठते हैं बंगाल में। नहीं, स्वच्छता को लेके बात चर्चा में आती है तो इंदौर की ही नाम आती है, और एक मॉडल है, तो मॉडल को ही देखें हम लोग, और वहाँ कैसे पहुँचा है, उसका इतिहास क्या है, भूगोल क्या है, ये पूरा समझने के लिए हम यहाँ आए हैं। और पूरी मैंने ध्यान से इसको हम देख रहे हैं। धीरे धीरे इस प्रोसेस को बंगाल में हम शुरू करेंगे, क्योंकि स्वच्छता की दृष्टि से बंगाल बहुत पीछे है, पॉल्यूशन की दृष्टि से भी पीछे है। तो इसलिए शुरुआती दौर हमारा, सरकार नया आया है, अभी से हम लोग इस पर पूरा ध्यान देकर आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। क्या लगता है आपको, कितने पीछे है बंगाल? अगर इंदौर को जब आपने देखा, इंदौर का मॉडल देखा, तो क्या लगा आपको कि क्या क्या कमियां देखी? इंदौर तो काफ़ी साल से, कम 20 साल से लोग इस काम में लगे हुए हैं। तो एक आदर्श स्थिति में पहुँचे हैं, क्या होना चाहिए। लेकिन बंगाल में सरकार परिवर्तन, सरकार की इस मामले में अनिच्छा, इसके कारण काम आगे नहीं बढ़ा है। तो हम शुरुआती दौर पर हैं, तो कुछ चीज़ें हैं हमारे वहाँ, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है। इन्होंने बाकी चीज़ों में भी बहुत आगे बढ़े हैं। जो कैटेगरी होती है उसका, तो उसमें बहुत सारा जो क्राइटेरिया, उसमें ये लोग 1 नंबर में है। तो हर चीज़ को हम बारीकी से देखेंगे और धीरे धीरे हमारे वहाँ कैसे लागू करना है, किसको इसको प्रोसेस में लाना है, जो हमारी सिस्टम में उसमें गलतियाँ कहाँ हैं, ये सुधारने के लिए हमको मौका मिलेगा। आपने कई चीजें देखी यहाँ पर अभी तक, कि क्या आपको बेस्ट लगा अभी तक में? नहीं, अभी तो मॉनिटरिंग सिस्टम जो है कंट्रोल रूम, उसको हमने देखा है। मेयर साहब साथ हैं, उन्होंने बताया, हमारे जो यहाँ के इंजीनियर हैं और ऑपरेट करने वाले लोग, उन्होंने डिटेल्स में बताया कैसे कैसे फॉलो किया जाता है, कैसे मॉनिटरिंग किया जाता है, जनता की सहभागिता कैसी है, जो एनजीओस काम कर रहे हैं या तो कर्मचारी, वो कितना निष्ठा के साथ, कितना पंक्चुअली काम करते हैं, ये सारी बातों को सुनने का और समझने का प्रयास हमने किया है। पश्चिम बंगाल में लंबे समय तक